हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी 96 में आप सभी का स्वागत है। मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं आपका दोस्त हरदिल अजीज़ और मेरे चैनल को लेट्स स्टडी 96 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आज हम लोग कुछ ट्रिकी मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन को बहुत ही चंद सेकंडों में करने वाले हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज मल्टीप्लाई करें कुछ ही सेकंडों में, तो इसको किस तरह से हम लोग बहुत ही फास्टली कैलकुलेशन करेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ वर्क करते हैं। पहले उसके समझते हैं कि सबसे पहले अगर किसी तरह का कैलकुलेशन हो 42 है और 48 है, इनको अगर कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले यूनिट प्लेस का सम अगर आपका 10 हो, अगर ये दोनों साइड यानी टेंस प्लेस का डिजिट सेम हो, तो इस तरह के कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ही इजीली वे पे 8 2 जा 16 और इसमें एक जोड़ करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 में एक जोड़ेंगे तो कौन डिजिट आएगा 5। 4 × 5 कितना हो गया 20। तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। अनदर एग्जाम्पल हम लोग फिर समझते हैं दोस्तों। तब उसके बाद फिर हम लोग अपना अलग अलग और 5-6 क्वेश्चन इस तरह के करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझ भी जाएंगे इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि 52 और 58, तो इसका भी सम क्या है 10 है और ये दोनों डिजिट क्या है सेम है। तो ये दोनों कंडीशन आपको देखना होगा, ये दोनों डिजिट क्या है सेम है। तो इस केस में इसका मल्टीप्लाई क्या होगा 16 और एक बढ़ा करके तो 6 5 क्या होगा 30। इस तरह का हम लोग सॉल्व करते हैं। चलते हम लोग देखो कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो 8 2 जा, तो यहाँ देखिए आपका क्या है, आपका ये यूनिट प्लेस में क्या है 10 है, तो इसका कैलकुलेशन 10 है और ये सेम है। तो इस केस में 8 2 जा 16, 4 5 जा 20। इसी तरह से 8 2 जा 16, 5 6 जा 30, 7 3 जा 21 और 6 7 जा 42। इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। उसके बाद देखिए 5 5 10 है, ये सेम है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम रिटर्न कर लेते, टाइपिंग नहीं करना चाह रहे थे। और 5 5 जा 25, उसके बाद 10 9 जा 90। अब इसको देखिए 9 9 1 जा 9 और 7 8 जा 56 और देखिए 6 4 जा 24 और 8 9 जा 72। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगला टाइप है टाइप 2। टाइप 2 का कुछ हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं। टाइप 2 का सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 9 × 9 क्या होता है 81। तो 9 × 9 का भी कंसेप्ट क्या है 81 को ही लेके जानना है। देखिए नंबर ऑफ 9 बोथ साइड सेम होनी चाहिए। अगर सेम है तो नंबर ऑफ डिजिट 2 है 9, तो उसमें एक क्या करेंगे कम करके, यानी एक से छोटा क्या होता है कम करके। नंबर ऑफ 9 2 है तो उसका एक ही डिजिट लेंगे, तो एक के कम करके 0 आएगा। एक 0 यहाँ डालेंगे और यहाँ एक डिजिट बढ़ा करके 9। तो ये आपका कैलकुलेशन निकल के आ गया सामने। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग 2-4 एग्जाम्पल से समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। 9 9 × 9 9 9। तो आप देखिए दोस्तों, इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे इनको, तो हम लोग कैलकुलेशन अगर करना चाहते हैं तो देखिए 9 9 ठीक है, तो 9 9 जा कितना होता है 81। इसको लिख दीजिए। नंबर ऑफ 9 कितना बोथ साइड 3, कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो 3 में से एक डिजिट घटा दोगे तो 2 ही डिजिट, 2 0 यहाँ दे दीजिए। 1 से लेफ़्ट साइड में घटा के और 8 के लेफ़्ट साइड में बढ़ा के, तो उतना 9 दे दिए, हो गया कैलकुलेशन। फिर से समझिए अगर हम 9 9 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 का ले लेते हैं 9 9, तो इसका इक्वल कीजिए। देखो सबसे पहले 81 लिख दिए। 81 से बड़ा छोटा को 9 कितना है 4 है, एक कम करके 3 0 यहाँ आएगा और 3 9 8 से लेफ़्ट साइड में बढ़ा करके हो गया कैलकुलेशन। आप कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से अच्छे समझ सकते हैं
अब देखिए 9 9 जा तो हम 81 लिखे हैं, 9 9 जा 81 लिख करके एक 9 दोनों तरफ 2 2 9 है तो एक घटा करके एक 0 यहाँ, एक 9 8 के इधर। तो इस तरह से हम क्या किए, इसको सही कर दिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से 9 9 जा 9 81, 3 0 यहाँ था, 2 0 यहाँ बैठा दिए, 2 9। उसी तरह से 9 9 जा 81, तो कंसेप्ट तो 9 9 जा 81 ही रखना है, लेकिन नंबर ऑफ 9 को काउंट करना है। 4 9 है तो एक घटा करके 1 से लेफ्ट साइड 3 0 देना है और 8 को 1 में बढ़ा देना है, तो 9 9। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। फिर 9 9 जा इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं। देखिए नंबर ऑफ 9 कितना है, 6 है, इधर भी 6 है, तो इसमें भी 5 9 81 पहले लिखना है, उससे 5 0 देना है और उसके बाद 5 9 इधर दे देना है लेफ़्ट साइड। इसका लेफ़्ट साइड में एक घटा के, इसका लेफ़्ट साइड एक बढ़ा के। तो लेकिन नंबर ऑफ डिजिट अगर आपका 6 होगा तो एक कम करके देना है, अदरवाइज फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको कंडीशन को देखना है, विदाउट कंडीशन देखे आपको काम नहीं करना। अब टाइप थर्ड में आप देखते हैं तो 11 1 जा 11 क्या होता है, तो 21। लेकिन इसमें कुछ रूल है कि अगर बोथ साइड नंबर ऑफ डिजिट अगर 1 1 सिमिलर हो यानी सेम हो, तो उस कंडीशन में हम लोग किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं, बड़ी फास्टली इसको कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ वंस अगर 3 है, नंबर ऑफ वंस का टाइम्स 3 है, तो 1 से 3 तक हम क्या करेंगे, इन असेंडिंग ऑर्डर तक जाएंगे। लेकिन उसी 3 से हम लोग फिर यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 इसको सर्कल से हम क्या करके हैं आपको इंडिकेट किए हैं, तो 1 2 3 2 1। अब नेक्स्ट 1 देखिए 1 2, अब नंबर ऑफ 3 कितना है, 4, नंबर ऑफ 3 4 है, तो 1 2 3 4 तक लिखे असेंडिंग में, फिर वहीं से घटते हुए गए 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। तो अब इसको देखिए नंबर ऑफ वंस कितना है, 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर को काउंट करते हुए जाना है, फिर वहाँ से घटते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में 5 4 3 2 1। तो इस तरह से आप इसका कैलकुलेशन आसानी से आपको मिल जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह के कैलकुलेशन को बड़ी फास्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। इस चैनल में